हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम सेल के बारे में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली मैं अपने नोट्स से पढ़ाने वाली हूँ डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले सेल की डेफिनेशन देखते हैं क्या होते हैं। तो वैसे बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, मतलब डेफिनेशन इन द सेंस कि सबके अपने अपने तरीके से होती है। ठीक है, तो मैंने भी ये मतलब मतलब कुछ डेफिनेशंस तो गूगल पे होती हैं, कुछ बुक्स में होती हैं। सो मैंने मिक्स करके लिखी हुई हैं। सो बेसिकली सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। मतलब लाइफ प्रोसेस के लिए सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट है लाइफ की। Okay, clear. Cell are the structural, functional and biological units of all living beings. और जो सेल होते हैं वो स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट होते हैं ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। ठीक है, ए सेल कैन बी रेप्लिकेट इट सेल्फ इंडिपेंडेंटली। मतलब कि सेल के अंदर पावर होती है खुद को रेप्लिकेट करने की, तो वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट भी कर लेता है खुद को। हैंस दे आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, सो दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक्स किस सेंस में है दिखाती हूँ। ये डायग्राम बना रखा है मैंने सेल का। ठीक है, कि एक सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। हाँ, बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे बता रही थी मैं। जैसे मान लो ये सेल है, एक सेल है। ठीक है, ये एक और सेल है। तो ऐसे ऐसे जब बहुत सारे सेल मिलके क्या बना देंगे, एक मतलब लाइफ बना देंगे। ठीक है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल्स को जब हम ऐड करेंगे तो एक तरह से एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना, वैसे बन जाता है। सो ईच सेल कंटेन्स अ फ्लूइड कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। तो हर एक सेल के अंदर मतलब एक फ्लूइड होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, विच इज एनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन। और जो ये जैसे कि ईच सेल कंटेन्स अ फ्लूइड, हर एक सेल में फ्लूइड होता है। ठीक है, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो वो भी एक मेम्ब्रेन से क्लोज्ड होता है, मतलब एनक्लोज्ड होता है। ठीक है, जैसे कि ये सेल है। मतलब अलग अलग बुक्स में, मैंने एक बायोलॉजी की बुक देखी थी, उसमें सेल का डिफरेंट स्ट्रक्चर था। मे भी मैंने इसमें बना रखा हो। हाँ, सो ये वाला स्ट्रक्चर मैंने एनसीईआरटी की नोटबुक से बनाया था, तो वहां पे लिखा था एनिमल सेल। ठीक है, तो काइंड ऑफ ये भी सेल है। तो इस सेल में क्या है, ये तो मेम्ब्रेन है बाहर की तरफ है जो, और ये हमारा ये साइटोप्लाज्म है, फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं। ये प्लाज्मा है, और ये हमारी माइक्रोविली है। मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आउटर है ना, क्योंकि आउटर की तरफ है ये। तो ये मैंने हाथ से बना रखा है, इसलिए थोड़ा उटपटांग लगेगा आपको, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और ये क्या है, ये है सेंट्रियोल, और ये है पैरोक्सियम, और ये है लाइजोसोम। ये गोल गोल है जो, ये छोटे छोटे जो हैं ये है राइबोसोम्स, ये है माइक्रोकॉन्ड्रियन, और ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड दिस इज साइटोप्लाज्म, जो कि मैं बता चुकी हूँ। फिर अब बारी आती है न्यूक्लियस की। यहाँ पे सेंटर में क्या है, ये है न्यूक्लियस, और ये जो है इस शेप की, ये है गोल्गी एपरेटस। और ये सेंटर में न्यूक्लियस है। मैंने बताया था ना, जैसे हर बुक में डिफरेंट कुछ थोड़ा सा हटके स्ट्रक्चर मिलेगा। अगर गूगल पे देखोगे तो वहाँ पे भी कुछ और ही मिलेगा। तो मुझे थोड़ा इजी लगा था, मुझे समझ भी अच्छे से आ गया था, और याद करने में भी इजी था। और जो ये वाली जो चीज़ है, जैसे वाई की शेप में जो है, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी फिर एक न्यूक्लियर एनवलप है। ठीक है, मतलब बेसिकली ये तो न्यूक्लियस है, बट इसका जो ये आउटर लेयर है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, लाइक ये वाला जो पूरा है, ये तो न्यूक्लियस हो गया। फिर न्यूक्लियस के अंदर ये वाली चीज होगी न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियस के बाहर
जो ये वाली लेयर है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो मतलब आगे जाके फिर हम इन सारे पार्ट्स को भी डिफाइन करते हैं कि क्या होता है, ये क्या होता है। ओके, इसको ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इफ़ यू वांट टू टेक। और फिर एक स्ट्रक्चर मैंने ये बना रखा है, ठीक है, मतलब वो मैंने खुद की अंडरस्टैंडिंग, वो जो मैंने अभी दिखाया पीछे, वो मैंने खुद की अंडरस्टैंडिंग से बनाया था, और वो एनसीईआरटी की बुक से बनाया था जहाँ तक मुझे याद है। और ये वाला मैंने, इट वॉज लाइक, ये पता नहीं कहाँ से बनाया था, ये मुझे याद नहीं है, मैंने एक नोटबुक से बनाया था फ्रेंड की। ओके, तो मुझे इसमें मतलब चीज़ें इतनी अच्छे से समझ नहीं आ रही थी, तो मुझे वहाँ से अच्छे से क्लियर हो गई थी, दैट्स वाई। तो मैंने बताया था ना कि सेल की बहुत सारी डेफिनेशन होती हैं। लाइक ऑल्सो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म आर सेवरल बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स। जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स। व्हाट इज सेल? अब सेल क्या है, एक और डेफिनेशन है सेल की। A cell is defined as the smallest basic unit of life that is responsible for all of life's processes। मतलब कि लाइफ के जितने भी प्रोसेस होते हैं उनके लिए सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेल हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट है। द स्टडी ऑफ सेल्स फ्रॉम इट्स बेसिक स्ट्रक्चर टू द फंक्शंस ऑफ एवरी सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ सेल्स फ्रॉम इट्स बेसिक स्ट्रक्चर टू द फंक्शंस ऑफ एवरी सेल ऑर्गेनल। मतलब कि सेल की जब हम स्टडी करते हैं फ्रॉम बेसिक स्ट्रक्चर, उसके बेसिक स्ट्रक्चर से लेके सेल की फंक्शनिंग तक, ठीक है, टू दी एवरी सेल ऑर्गेनल, तो वो होती है सेल बायोलॉजी। अब रॉबर्ट हुक ने इसकी क्या डेफिनेशन दी थी? रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट बायोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल्स इन 1665। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल के बने होते हैं। मतलब कि कुछ मतलब सेल भी दो टाइप के होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर होते हैं और एक मल्टी सेलुलर होते हैं। मतलब अगर सिंगल सेल है तो यूनिसेलुलर, और मल्टी सेल्स मतलब बहुत सारे सेल्स हैं तो मल्टी सेलुलर हो गया, ठीक है। माइकोप्लाज्म्स आर द स्मॉलेस्ट नॉन सेल्स। अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो जो माइकोप्लाज्म होता है वो स्मॉलेस्ट सेल होता है। Some more definitions. Cells are the building blocks of all living beings. अगर सेल है तो लाइक लाइफ है, अदरवाइज नहीं है, सो दे आर कॉलिंग इट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। एंड दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी एंड कन्वर्ट द न्यूट्रिएंट्स टेकन फ्रॉम फूड इनटू एनर्जी। तो ये क्या करते हैं, ये जो सेल होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो मतलब कि ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं एंड कन्वर्ट द न्यूट्रिएंट्स टेकन फ्रॉम फूड इनटू एनर्जी। और जो न्यूट्रिशन हमें मतलब फूड से मिलता है उसको ये एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सेल्स आर कॉम्प्लेक्स एंड देयर कंपोनेंट्स परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन एन ऑर्गेनिज्म। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। मतलब कि सेल्स आर कॉम्प्लेक्स, सेल्स काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, क्योंकि जैसे यही देख लो, इसमें बहुत एक सेल है, इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत डिफ़िकल्ट है अगर हम उसके डीप में जाते हैं। बिल्कुल, सेल्स आर कॉम्प्लेक्स एंड देयर कंपोनेंट्स परफॉर्म वेरियस फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस। तो सेल्स को, ये सेल्स को कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहा है? क्योंकि सेल को अंडरस्टैंड करना बहुत डिफिकल्ट है। सेल जो होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। अब हमारी बॉडी ही सेल से बनी हुई है, तो वो हर सेल एक डिफरेंट शेप का होगा, डिफरेंट साइज का होगा, ठीक है, और फिर हर सेल का फंक्शन अलग होगा। हर सेल अलग तरीके से वर्क करता है हमारी बॉडी में। सो इसलिए बोल रहा है कि सेल्स आर कॉम्प्लेक्स एंड देयर कंपोनेंट्स, और जो सेल्स में जो कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इन एन ऑर्गेनिज्म में। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस। सो गाइज, ये तो सेल की बेसिक डेफिनेशन और स्ट्रक्चर था। वन मोर डेफिनेशन है, सेल्स आर द लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
in every cell, in every life forms from organism to organism. The count of cells may vary. Humans have more number of cells compared to that of bacteria. तो इसमें है कि जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करते हैं. ऑर्गेनिज्म द काउंट ऑफ सेल्स में वेरी. ह्यूमन्स हैव मोर नंबर ऑफ कंपेयर टू दैट ऑफ बैक्टीरिया. तो ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स होते हैं और इन कंपैरिजन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कम होते हैं. तो एक फॉर्मेशन कैसे होती है लिविंग बीइंग की? सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से फिर पूरा सिस्टम बनता है. तो ये ऐसे चलती है. सो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही. फिर आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. और सेल को मैंने और अच्छे से मतलब यहाँ पे पूरा वो कर रखा है, तो उसको भी हम बाद में थोड़ा पढ़ेंगे. सो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब.